बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज हम सतगुरु कबीर के विचारधारा पर और आगे विचार करेंगे। विभिन्न धर्मों का इन पर सतगुरु कबीर की विचारधारा पर कैसे प्रभाव हुआ। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी बातें पसंद आती होंगी। बहुत से लोगों को पसंद ना भी आती हो, क्योंकि यथार्थता को समझना बड़ा मुश्किल है। धैर्य के साथ सतगुरु कबीर की विचारधारा को समझा जा सकता है। दूसरी बात, इसमें मानवता सर्वोपरि है। और मानवता जहां पर है वहां दया भी होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, शील होना चाहिए। इन चीजों को मैं समझा चुका हूं कि मानवता का आधार जो है, मानव जीवन का आधार है, वो सच है, सत्य है, यथार्थ है। जब तक सच नहीं है, यथार्थ नहीं है मानव जीवन का आधार, तब तक वो कहीं भी कपोल काल्पनिक कथाओं में विश्वास करने लगेगा। उसका कारण है लोभ लालच, स्वार्थी कार्य। अधिकतर लोग स्वार्थी कार्य करते हैं। स्वाभाविक रूप से हम जब देखते हैं, मानव के दिमाग में, मस्तिष्क में, हृदय में कभी ये विचार नहीं आता कि ये धरती पृथ्वी कैसे बनी होगी, कैसे सृष्टि रची होगी। कभी नहीं आता। वो अपने काम में, अर्थात अपने व्यवहार में, अपने व्यवसाय में, या अपनी नौकरी चाकरी में, खेती किसान में, परिवार में इतना घुला मिला होता है कि उन्हें इन बातों का मतलब ही नहीं जानना होता। उधर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता कि सृष्टि कैसे बनी होगी। यहां तक कि जो सृष्टि की बात करने वाले लोग हैं, उनका भी ध्यान नहीं है। वो भी अपने, जैसे मंदिर में जाने वाले पंडित हैं, ब्राह्मण जो पूजा पाठ करता है, उसका भी ये कभी ध्यान नहीं जाता कि ये कैसे बना होगा। बस वो अपने पूजा पाठ में मस्त रहते हैं। स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं ऐसा होता है। कभी कोई ऐसा नहीं चर्चा करता कि ये सृष्टि कैसे रची होगी। लेकिन कभी कभी जब कोई धार्मिक सभाओं में कभी बैठते हैं, तभी विचार आता है कि आखिर सृष्टि बनी किसे होगी। तो इसके ऊपर कभी किसी ने विचार नहीं किया होता है, वह लेना देना भी नहीं है। तो जो धर्म के धर्मावलंबी जो धर्म की बातें सुनाया करते हैं, वो उठाकर कोई भी एक कहानी सुना देते हैं और उन्हीं कहानियों के आधार पर अब कपोल काल्पनिक कथाएं लिखी गई हैं। मनुस्मृति का प्रथम अध्याय को आप जब देखेंगे तो उसमें सृष्टि की रचना जो बताई गई है, आप अगर विवेक से उसको जांचेंगे, परखेंगे, तो आपको हंसी आ जाएगी कि क्या ऐसे सृष्टि रचते हैं। एक अंडा बना, उस अंडे से ब्रह्मा निकला। शिव पुराण में भी यही लिखा है कि एक अंडा था, उस अंडे के दो हिस्से हुए, आदि की पृथ्वी बन गई, आदि का आसमान बन गया।
कई जगह प्रश्न पूछते हैं कि भाई पहले मुर्गी आई या अंडा। यहां तो सीधा अंडा बताया गया। फिर उस ब्रह्मा ने स्त्री पैदा की, फिर उससे भोग किया। जैसे जैसे इच्छा की वैसे वैसे मानव पैदा होते चले गए। उसमें पहले अध्याय में कुछ लोग पूछते हैं जाके मनु से। पहले अध्याय में जो कथा शुरू होती है, पहला श्लोक जो होता है, उसमें पूछा जाता है मनु भगवान से कि सृष्टि रचना कैसी हुई। फिर वो दूसरे अध्याय में कुछ बातें बताते हैं। ऐसे बताते 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 उसमें 30-35 श्लोक तक यही कहानियां हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस में ऐसा कपोल काल्पनिक नहीं है, उसकी पूरी थ्योरी बताई जाती है। व्यवहारिक रूप में हम देखें तो जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, मोबाइल आज हर व्यक्ति का एक अत्यंत आवश्यक चीज बनकर सामने आई है। ये कैसे बना, कब बना, इसको कोई नहीं समझ सकता। समझ तो सकता है लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं गया कि अरे बनाई होगी, बनाया, हमें क्या लेना देना। इतनी इतनी बड़ी बड़ी वस्तुएं हमारे समक्ष जो आविष्कारकों ने करके हमारे सामने, रेल, ट्रेन, हवाई जहाज, बसें, ट्रक, हजारों प्रकार की जो वस्तुएं, हमारे उपभोग की जो वस्तुएं हैं जो हमारे सामने आज हैं, इनका आविष्कारक कोई ना कोई तो होगा, लेकिन हम कभी इस पर विचार नहीं करते। करें भी क्यों, क्या लेना देना। परंतु ये धर्म के नाम पर लेकर कभी किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछोगे तो कई कई तरह की बातें सामने आती हैं। अभी ब्रह्मा का जो नाम है, ये ब्रह्मा कैसे पैदा हुआ, ये यहूदी धर्म का निर्माता था। और सबसे पुराना इसी धर्म को माना जाता है। सनातन सनातन चिल्लाने वाले लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका प्रमाण है। उसे अब्रह्मा कहा जाता था, अब्राहम कहा जाता था। अब्राहम के बाद इसने यहूदी धर्म की स्थापना की। ईसाई, इस्लाम इसी अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि आगे चलकर इसी अब्राहम को के 2 लड़के हुए, एक का नाम इसहाक, एक का नाम इस्माइल। इस्माइल ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, इसहाक ने ईसाई धर्म की स्थापना की। और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दोनों अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी कहानियां उसमें लिखी हुई हैं। क्योंकि ये जो ब्राह्मण, ये यहूदी हमारे भारत में आए, 5वीं-6वीं शताब्दी से आना शुरू हुआ, और इन्हीं के ही सम्मिश्रण से बुद्ध धर्म की जो शाखा बनी, वज्रयान, पहले हीनयान, महायान बनी, फिर वज्रयान बनी। तो वज्रयान जो थी वो 6वीं शताब्दी में बनी, अर्थात 500 ईस्वी के बाद, 500 ईस्वी के 25-30 साल पहले बाद में बनी। तो इसमें ही फारसी लोग, कुछ यहूदी लोग शामिल हुए और कुछ बौद्धों को पकड़ा,
अरे ब्राह्मण धर्म क्यों की? जो वहां से ब्राह्मण, वहां से यहूदियों में से कुछ निकले, कुछ फारसियों में से निकले, और ये यहां आकर शरण ली। तो इनके दिमाग में, इनके हृदय में अब्राहम की बात बैठी हुई थी, उसी को इन्होंने ब्रह्मा कहकर यहां पर पुकारा। वज्रयान में, चूंकि वज्रयान में यह देखा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने खड़े हैं, ऐसी पत्थर की शिलाएं भी मिली हैं जो तथागत बुद्ध को प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। तात्पर्य यह हुआ है कि जो अब्राहम था, फारसी धर्म का निर्माता, जो था यहूदी धर्म का जो ब्रह्मा था, वह फारसी धर्म का निर्माता, ईसाई धर्म के यीशु मसीह, इन सब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। वो बौद्धिस्टों को मानते थे, यहीं से शिक्षा ग्रहण कर कर वो गए। ये जो सनातनी चिल्लाते हैं ना कि भारत ने सबकी शिक्षा यहां से गई, उनकी शिक्षा नहीं गई, बौद्धिस्टों की शिक्षा गई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इस बात को सुनकर बहुत सारे फारकी संत जो हैं वो इसमें विक्षेप कर सकते हैं, परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं कि कबीर के साहब के पहले जो विचारधारा थी वह भी मानवतावादी ही थी। बुद्धिस्टों की विचारधारा, मूल विचारधारा मानवतावादी ही थी। उस मूल विचारधारा में से कई शाखाएं बनी, जिसमें से वज्रयान की जो शाखा है, इसमें जो उसी शाखा में से निकलकर मुसलमानों के समय इसको वैदिक परंपरा कहा, फिर अंग्रेजों के समय जब अंग्रेज आए उस समय इन्होंने वैदिक को बदलकर आर्य सामाजिक बताया, आर्य संप्रदाय। फिर अभी ये सनातनी चिल्ला रहे हैं, तरह तरह पर नाम इन्होंने समय समय पर बदले, वज्रयान का नाम भूल गए, और अब तो मूल विचारधारा को ही बनाने लगे। सदगुरु कबीर के समय ये विचारधारा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, क्योंकि 1100 ईस्वी में हर जगह, 1100 ईस्वी के बाद में रामानंद जी ने वो भक्ति आंदोलन वहां पर चलता है, और उस भक्ति आंदोलन में जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे स्वर का होई, ये राघवानंदाचार्य ने श्लोक दिया था। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, द्राविड़ का तात्पर्य है मद्रास। शिवा काशी में रामानंद जी थे, इनका जन्म तो काशी में ही हुआ था, लेकिन ये शिक्षा ग्रहण करने रामानंद जी जो थे राघवानंदाचार्य के पास गए, वहां शिक्षा ग्रहण की, वहां से काशी आए, और वहीं से भक्ति आंदोलन के आरंभ हुआ। तरह तरह के मतपंथों का निर्माण वहीं से आरंभ हुआ, और मूल रूप से उत्तर प्रदेश में काशी में आकर के, शिवा काशी से यहाँ काशी में आकर रामानंद ने अपना क्रम भूमि बनाई, 9 संप्रदायों का निर्माण किया। अलग अलग तरह के प्रावधान, अलग अलग तरह की उपासना, अलग अलग तरह की पूजा, अलग अलग तरह के चिन्ह बना करके पूरे देश में फैलाया।
उनका प्रभाव ज्यादा था, गोरखनाथ का प्रभाव ज्यादा था। शैव और वैष्णव पंथ का बहुत बोलबाला था, शक्ति भी थी। शाक्य जो 3 प्रकार की विचारधाराएं थी वो चल रही थी। इन सबसे अलग, क्योंकि इन्होंने वो जो ब्रह्मा शब्द जो आया है वो अब्राहम से है आया, क्योंकि उनका आदर तो इनके दिमाग में था। इन्होंने उसको आदर को लेकर विष्णु शिव और खड़े किए जो बौद्धिस्टों के देवता थे। वज्रयान में देवी देवताओं की पूजा वज्रयान में चली और उसी को लेकर ये आगे बढ़े। तो 788 ईस्वी में शंकराचार्य जब आया तो उसने उसी ब्रह्म शब्द को उठाकर ब्रह्म ज्ञान की स्थापना की। और उसमें तरह तरह की राजा जनक की कहानी लिखी ब्रह्म ज्ञान को लेकर। और इन कहानियों को आगे बढ़ाया। 1100 ईस्वी में राघवानंदाचार्य ने शंकराचार्य को गालियां दी, फटकारा, ये झूठ बोलता है, ये तो बौद्धिस्ट था, इसकी विचारधारा नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि इन्हें यह भय था कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य के आधार पर बौद्धिस्टों का विचारधारा सामने आ सकती है। तो वहां इन्होंने वहीं पर उसको रोक दिया और विशिष्ट अद्वैत कह करके ब्रह्म का सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत सिद्धांत की स्थापना शंकराचार्य ने इसलिए की कि अद्वैत का तात्पर्य है एक। शंकराचार्य के समय में बौद्ध मत कई विचारधाराओं में बट गया था। तो उन 10 तरह की विचारधाराएं थी, गिरि, पुरी, भारती, सागर, वन, अरण्य, सरस्वती। ये जो 10 नामी जो है वो 10 नामों को एकत्रित करके जो संप्रदाय इन्होंने चलाई वो शैव मत चलाया। और उसी में गोरखनाथ भी थे। गोरखनाथ, भारती, गिरी, ये अलग हो गए, 5 नाम अलग हो गए और 5 नाम रह गए। जो 5 नाम अलग हुए वो शैव मत अलग ही चलाने लगे। गोरखनाथ जी जो थे, गोरखनाथ भी उसी समय के थे। गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मच्छंदरनाथ, और गुरु भाई था उनका जलांधरनाथ, ये दोनों बुद्ध भिक्षु, जो बुद्ध भिक्षुणी थी उनके शिष्य थे। जालंधरनाथ और मच्छंदरनाथ दोनों बुद्धिस्ट थे। कहानी गढ़ी गई, तरह तरह की कहानियां अनुमान कल्पना से बनाई गई। स्त्री राज में भेज जाने का जो तात्पर्य बताया गया, वहां से मच्छंदरनाथ को निकाल के गोरखनाथ लाए, ये सब कहानी वही है। क्योंकि मच्छंदरनाथ की नेपाल में मंदिर है, वहां मूर्ति मिलती है, वहां वो गए थे। नेपाल तिब्बत से जुड़ा हुआ है, बौद्धिस्टों का वहां पर प्रभाव हुआ। जो वज्रयान की शाखा तिब्बत में ज्यादा प्रभावी हुई, उस प्रभाव से निकाल करके गोरखनाथ अपने गुरु को लाए थे, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। गोरखनाथ हठ योग के आचार्य हैं। योग जो था वो बौद्धिस्टों का ही मत है। योग का तात्पर्य है ही मिलाना। और इन्होंने उस अर्थ को लेकर अलग अलग तरह के शास्त्रों को लिखा। बातें सारी बौद्धिस्टों की थी, लेकिन उनमें फिर बदल करके, क्योंकि उनको बौद्धिस्टों को समाप्त करना था। उस समय के जितने भी विद्वान थे उनको सबको शंकराचार्य ने पकड़ा, किसी भी तरह से उनको अपने वश में किया और शैव मत का स्थापना की।
जो बने बनाए बौद्धिस्ट स्थल थे, मठ थे, उनको शैव मठों में परिवर्तित किया। प्रभावशाली वैष्णव पंथ का चलाओ जो चलन हुआ, राघवानंदाचार्य शिव मत का प्रभाव शंकराचार्य ने किया। वैष्णव पंथ का प्रभाव राघवानंदाचार्य के बाद आया। जो वैष्णव पंथ जो था वो ज्यादा प्रभावी था, योगी भी थे। इन दोनों मत से ही सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत था वो निकलकर सामने आया। क्योंकि जो अनुमान, कल्पना, कपोल, काल्पनिक कथाओं को निकाल कर सत्य यथार्थ को सदगुरु कबीर ने समझा। उन्होंने ये समझा कि जब तक मानव हृदय में दया नहीं है तो किस प्रकार का कोई धर्म रह सकता है। जब मानव जंगल में रहा करता था उस समय दया कुछ नहीं था, कोई दया नहीं थी। वहां की स्थिति वैज्ञानिक खोज करके यह बताते हैं कि जब अगर कोई मानव बीमार हो जाया करता था, चलने फिरने लायक नहीं होता था, तो उसको मार के खा जाया करते थे। क्योंकि उस समय की ऐसी ही व्यवस्था थी। हिंसक पशुओं से, उनके भय से, जब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हो पाया था, अग्नि नहीं मिल पाई थी, तो हिंसक पशुओं के भय से वो एक जगह नहीं टिक पाते थे। लगातार स्थान परिवर्तन करते रहते थे। और अगर ऐसी स्थिति में कोई चलने फिरने लायक न रहे, बीमार हो जाए, तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे और उसे ले भी कैसे जाएं। तो वो मर जाता था, उसी को वहीं पर मार डालते थे। अगर अधमरा हो जाता तो मार डालते थे और खा जाते थे। तो दया नहीं थी। दया नहीं थी तो किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनी थी। विचार उत्पन्न हुआ, अग्नि को पकड़ा, क्योंकि जंगल में अनायास अग्नि लगी, उस अग्नि को इन्होंने पकड़ा। उसके अंदर दो थ्योरी मिलती हैं। एक ये मिलती है कि पत्थर से पत्थर मारा तो उसमें चिंगारी निकली और वो सूखी घास को जला दिया। एक तो थ्योरी ये आती है, और एक थ्योरी ये आती है कि जंगल में आग लगी, अनायास बांस के झुरमुटों में तेज आंधी के रगड़ से आग लगी। उस आग से भयभीत होकर बड़े बड़े हिंसक जानवर भी भाग गए। इन्हें विचार आया कि इस अग्नि को अपने पास में रखने से हमारी सुरक्षा हो सकती है। और ये सत्य भी हुआ कि उस अग्नि को चारों तरफ जलाए रखने से हिंसक पशु जानवर जो थे, इनसे सुरक्षा इस मानव की हुई और ये एक जगह रहने लगे। जब एक जगह मानव रहने लगा, तब जाकर कुछ व्यवस्थाओं को बनाने की सोचा जाने लगा और धीरे धीरे एक दूसरे की सहायता करना भी सीखा। एक दूसरे की सहायता करना ही दया का उपज है। विचार दया, फिर धीरे धीरे कुछ गलत बात, कुछ सही बात सामने आने लगी, उनका निर्णय किया जाने लगा। ऐसे करते करते मानव समाज आगे बढ़ा और यहां तक स्थिति आई। तो सदगुरु ने यह समझा कि बिना सत्य के आधार पर मानव जीवन किसी भी प्रकार का नहीं। अगर सच नहीं है तो सही बातें कैसे हो सकती हैं? सब गलत होगी। दया नहीं है तो सच कैसे बोला जा सकता है? बिना विचार के कोई चीज हो ही नहीं सकती। और अगर डर रहेगा तो थोड़े से की किसी भयानक स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? 5 मूलभूत चीजें निकालकर सदगुरु कबीर ने दी कि सांच, विचार, शील, दया, धीरज। ये गुण निकाल करके दिए कि मानव के गुण ये हैं, इनके बगैर मानव नहीं है। लेकिन वो ब्रह्मा जो पकड़ रखा था, उस ब्रह्मा के नाम से ही जो उस ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले लोग थे, क्योंकि उस ब्रह्मा ने
जो अब्राहम था, उसी से कई तरह के धर्मों का निर्माण हुआ था और उसी के सिद्धांत, क्योंकि उसने बौद्धिस्टों की शिक्षा ग्रहण कर रखी थी, इसीलिए उसने दया बताई और उसको यह नतमस्तक होते थे और उसी के नाम से इन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि रचना बताया गया है। जगह जगह ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बताया, अर्थात तो सर्वप्रथम जो धर्म का निर्माण किया, जो एक सिद्धांत बनाया यहूदियों का, उसी का आधार पर सभी सारे धर्म जितने भी चलते हैं। फारसी भी उसी समय का है। फारसी धर्म का निर्माण करने वाला जो अहूर मस्जिद जो था वह और अब्राहम ये सब एक ही समकालीन है। इन दोनों में युद्ध भी हुए और इसी युद्ध को असुर के युद्ध बता करके इन लोगों ने अनेक कहानियों का निर्माण किया। सदगुरु कबीर के जो मूल सिद्धांत जो बताए गए, सांच, विचार, शील, दया, धीरज, इसमें त्याग का विशेष लक्षण है, क्योंकि ये चीजें त्याग बगैर नहीं हो सकती और त्याग करना बड़ी मुश्किल है। कोई प्रिय वस्तु अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तो उससे त्याग करना बड़ा कठिन होता है। जर्दा खाते हैं लोग, गुटखा खाते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, उन्हें वो बड़ी प्रिय लगती है। अब उससे उनका नुकसान होता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो नशा नहीं छोड़ते, बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके त्याग के बगैर उनका परिवार खुशहाल नहीं हो सकता। कोई वेश्यावृत्ति करता है, कोई जुआ खेलता है। ये जो व्यसन बताए गए हैं, ये व्यसन परिवार के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी नहीं तो छोड़ते और उनका त्याग किए बगैर परिवार खुशहाल नहीं हो सकता, ये निश्चित है। जो बुरी आदतें हैं हमारी, अगर मानवता में बुरी आदतें रहेंगी तो मानवता नहीं रहेगी, दया नहीं आएगी, विचार नहीं आएगा। मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए। जैसे विधवा स्त्री गर्भगृह पछता है, तो जो बुरी आदतों का जो संचालन अपना जीवन में करते हैं, उनको पकड़ कर रखते हैं, तो उससे मानव जीवन उन्नत नहीं हो सकता। उनके त्यागे बगैर उन्नत जीवन नहीं प्राप्त हो सकता। वही बात सदगुरु कबीर ने यहां पर बताई कि त्याग के बगैर को नहीं मिल सकती। त्याग का रास्ता वैराग है और जो अगर नहीं त्यागा जाए तो राग है, राग और वैराग। सदगुरु कबीर का रास्ता त्याग का था, उसे कोई प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि जितनी भी अनुमान काल्पनिक कथाएं हैं उनमें त्याग का तो मार्ग है ही नहीं। खूब झूठ बोलो, खूब त्याग, खूब पाप करो और हमारे पास आ जाओ, दान पुण्य करो, सब पाप माफ हो जाएंगे। ये ऐसे ठेकेदार धर्म के बन गए और उन्होंने उसी के आधार पर, झूठ मिथ्या कल्पना के आधार पर कई कई धर्मों का निर्माण किया। तो कबीर साहब की विचारधारा पर उन मिथ्या कल्पनाओं का असर हुआ, क्योंकि वो भी यही चाहते थे। जो आगे चलकर सदगुरु कबीर की देह छूटने के बाद जो कबीर के अनुयायी थे, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं धन का लालच तो आया, लोभ आया, आदर सम्मान मिलने की चाह आई कि यार ये झूठ बोलने वाले लोग बड़ा बड़ा आदर सत्कार लेते हैं, हम सच बोलकर क्या प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भूल गए कि सच ही मूल इस धरती का आधार है और उसी भूल में कबीरपंथी भी भूल गए, मूल सिद्धांत को भुला दिया। कबीर विचारधारा पर उसका प्रभाव पड़ा। सदगुरु कबीर ने पहले ही कहा, ऐसी भूल जगमाई जा में जीव मिथ्या में जाए। ये सब भूल है, ऐसी भूल पैदा की और उस भूल में सारा जग भ्रमित हुआ और कबीर की विचारधारा, सदगुरु कबीर की मूल विचारधारा, वो भी कहीं गुम हो गई।
क्योंकि वहां लोभ लालच था। आज भी अगर लोभ लालच निकाल दिया जाए, स्वार्थ भावना निकाल दी जाए, तो सदगुरु कबीर का सिद्धांत हर जगह मिलेगा, हर धर्म में मिलेगा। क्योंकि यह वह सिद्धांत है जो हर जगह मानव जीवन में है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह एक ऐसा विचार है जो बिल्कुल यथार्थ विचार है, जिसका काट नहीं है, कहीं काट नहीं हो सकती। कोई सच बोलने पर मना नहीं करता, लेकिन झूठ बोलते हैं। कोई विचार करने के लिए कोई मना नहीं करता, कोई शीलता के लिए मना नहीं करता, कोई दया के लिए मना नहीं करता, लेकिन इनका पालन नहीं करते। सदगुरु कबीर की विचारधारा पालन पर आधार है, और जितने भी मत पंथ अनुमान काल्पनिक विचारधाराएं बनी, वो पालन पर नहीं। वो पालन करते नहीं, केवल बकवास करते हैं, बात करते हैं। जब सतगुरु कबीर ने कहा, वक्ता तो बहुते मिले, गहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला ना कोई। कहने वाले खूब मिले, लेकिन उस कहने की बात को जीवन में ग्रहण करने वाले नहीं मिले। वही स्थिति सतगुरु कबीर के मूल सिद्धांत के साथ हुई है। यह हमें विचार करना चाहिए। इसके विचार किए बगैर मूल सिद्धांत कबीर का पहचाना नहीं जा सकता।